Hello dear students of Garodia आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं और लॉकडाउन की वजह से मिले फ्री टाइम का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सत्यनारायण प्रजापत 2018 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और वर्तमान में नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं भी सन 2005 से 2008 तक आदर्श विद्या मंदिर का स्टूडेंट रह चुका हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों से संबोधन करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपके शाला के प्रधानाचार्य जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने आपके समय की महत्ता को समझते हुए ऑनलाइन क्लासेज रखने का डिसीजन लिया है। मुझे याद है जब हम लोग क्लास 10 में थे, तब भी उस वक्त के प्रधानाचार्य जी ने समर वेकेशंस में एक्स्ट्रा क्लासेज रखवाई थी, जिसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिला था। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग भी इन ऑनलाइन क्लासेस का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सत्यनारायण 2018 बैच आईपीएस आप लोगों से आज इस बारे में बात करूंगा कि कैसे कोरोना संक्रमण की वजह से हमारे सामने जो एक चुनौती है उसको एक हम अवसर में तब्दील कर सकते हैं और किस तरीके से हम वक्त का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो पिक्चर शेयर करना चाहूँगा। पहली पिक्चर है जो अभी मौजूदा समय की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक ना निकलें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ का पालन कर रहे होंगे और आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर रहे होंगे इस वाली चीज़ के लिए और आप खुद भी इस चीज़ का पालन कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जो पिक्चर है वो भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये पिक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि कई बार हमारे सामने ऐसा वक्त आता है जब हमें दूसरों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हटना पड़ता है। और अगर हमने मौजूदा वक्त में अगर खुद को अपने अपने घरों में सुरक्षित रख लिया, अगर हमने अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचा लिया, तो हम सभी लोगों को बचा सकते हैं। यही हम सब लोगों की वर्तमान में जिम्मेदारी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि समय की क्या महत्व है, समय की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो बाकी लोगों के लिए जैसे समय की इम्पोर्टेंस होती है वो आपके लिए भी है। बाकी लोगों के लिए होता है कि समय लिमिटेड होता है, एक बार जो चला जाता है फिर वापस कभी नहीं आता, इसलिए समय अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए इसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके फाउंडेशन ईयर्स है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी, अगर आपके स्कूल ईयर्स में आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, तो आप फ्यूचर में चाहे किसी भी करियर को चूज़ करें, आपको बहुत आसानी रहने वाली है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अभी आपका छुट्टियों का वक्त है, तो आपके पास जो भी जितना भी टाइम है, आप उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को दें और कुछ गोल डिसाइड करके इस वाले पर्टिकुलर पीरियड में आप एक गोल अचीव करने की कोशिश करें। वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। उसकी वजह से ये होगा कि आप अपना जो टास्क है उसको समय से पहले या समय पर ख़त्म कर लेंगे। उसकी वजह से जब आप उस सेम चीज़ को क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि आपको रेगुलरली आपकी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, जो आपके लिए कंपलसरी भी होगी, और आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आप लोगों से मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, जो मैं जब क्लास 8th 9th 10th में था तब जब मैंने फॉलो किया था। तो मैंने क्या किया कि मेरे टीचर्स ने मेरे को रिकमेंड किया कि जो आपका छुट्टियों का वक्त है उस टाइम पे जो भी आपको सब्जेक्ट्स पसंद है, आप उन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने की कोशिश करें, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। और आपको जो जो चीज़ें उसमें से समझ में आती है अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आता है उसको आप जब आपका रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे आप अपने टीचर से डिस्कस कर लें, अपने डाउट्स क्लियर कर लें। तो मैंने उस वाली चीज़ को मानते हुए, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होता था, तो मैंने उसको करना स्टार्ट किया। और मैंने देखा कि एग्जाम्पल्स की मदद की वजह से मैं जो प्रश्नमालाएँ हैं उनको अच्छे से समझ पा रहा था। मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल्स की मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू किया और मैंने देखा कि बहुत सारा सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्कूल के स्टार्ट होने से पहले ही कर लिए। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी जो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, आप एक सब्जेक्ट को चुन लें और उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश करें। आप चाहें तो पूरी एक किताब सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो सामाजिक विज्ञान का कोई एक पर्टिकुलर
चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, आप उसकी किताब को पूरा कर सकते हैं जितना आपको समझ में आता है। और जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप आइदर फ़ोन के थ्रू अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जब आपकी रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगी आप उस टाइम पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गई सेकंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जनरली हम लोग अपने सिलेबस की ही बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा जो बाकी अच्छी किताबें हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो हम पढ़ नहीं पाते हैं जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, क्योंकि हम लोग इसको एज ए हॉबी डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए ये एक सबसे अच्छी हॉबी है किताबें पढ़ना। तो मैं आपके प्रधानाचार्य जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो बुक्स आपको अवेलेबल करवा दें, और आप लोग जो आपका ये पर्टिकुलर टाइम है अभी सामने वाला, इसमें कम से कम आप एक बुक पढ़ने की कोशिश करें, उस पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करें, और उसके बाद में उसकी समरी भी लिखने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि धीरे धीरे आपकी बुक जो रीडिंग जो है वो एक हॉबी बन जाएगी, और ये आपके आने वाले करियर में आपको बहुत मदद करेगी। उसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल आउटडोर गेम्स खेलना अभी पॉसिबल नहीं है, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप घर से बाहर निकलें और आउटडोर गेम्स खेलें। तो बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं जैसे चेस, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन। तो आप इनमें से कोई जो भी आपका पसंदीदा खेल है आप उसको नित्य डेली प्रतिदिन रेगुलर तौर पर खेलें, और अपने आप को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी डेवलप करने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते होंगे, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या उनकी कमजोरियाँ हैं, क्या क्या उनकी मजबूती है, और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप इस वाली चीज़ पे भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनसे सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, और वो अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से पढ़ाई में कई बार पीछे रह जाते हैं, एग्जाम्स में उनके मार्क्स नहीं आते हैं, और उसका रीज़न होता है कि हम प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कंसंट्रेशन डेवलप करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो मेडिटेशन होता है। आप सुबह सुबह डेली जब उठते हैं तो थोड़ी देर योगा करने की कोशिश करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और साथ में आप 15-20 मिनट आधा घंटा तक मेडिटेशन भी करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद में आपकी कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, आपसे जो सिली मिस्टेक्स अभी हो रही है वो होना अवॉइड हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा। तो इस तरीके से आप भी खुश, आपके पेरेंट्स भी खुश, आपके टीचर्स भी खुश। उसके साथ साथ जो लोग पेंटिंग्स वगैरह करना पसंद करते हैं या जो डायरी लिखना पसंद करते हैं, तो आप जो नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। जो करना पसंद करते हैं, जो ऑलरेडी करते हैं, वो उस वाली चीज़ पे और थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ना कि बाहर घूमने फिरने के बजाय। तो डायरी लिखना एक बहुत अच्छी हॉबी होती है। उससे ये होता है कि जब अभी मौजूदा वक्त में जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं उसको हम अपनी डायरी में जब नोट करते हैं, तो हम एक चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या क्या किया, हमें क्या क्या करना चाहिए था, और हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। उस तरीके से हम अपनी जो एक ओवरऑल जो लाइफ है उसमें भी बहुत बड़ा एक चेंज ला सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट की वजह से। अगर आप डेली एक पेज अपनी डायरी में लिखते हैं तो धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और फिर उसके बाद में आपको अपने टाइम का एहसास होगा, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो भी कार्य हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या कब कब करना है, उन सब का आपको पता रहेगा, और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। उसके साथ साथ जब मैं आप लोगों से पिछली बार इंटरेक्शन किया था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि आप अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6, 7, 8, उनके लिए मे बी अभी ये इतना सूटेबल टाइम नहीं है कि आप अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपका बहुत ही फाउंडेशन वाले ईयर्स हैं। तो आप इस वाली चीज़ पे ज़्यादा मत सोचें। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास 9, 10, 11, 12 वाले हैं उन लोगों को ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही होती है, हमारी जब रेगुलर स्कूल्स जब चल रही होती है, उस टाइम पे हम बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता सोचने के लिए कि आगे हमें फ्यूचर में करना क्या है। तो ये आपके लिए अभी सबसे सही समय है, मौजूदा जो समय है उसमें आप बैठें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स से फ़ोन पे बात करें, और उनसे पूछें कि आपकी क्या मजबूती है, और आप कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। और उसके बाद में आप एक स्ट्रेटजी डेवलप करें कि आप कौन सी क्लास तक क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, और आपको अगर पर्टिकुलरली किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप उस करियर के लोगों से बात करना शुरू करें, और उनसे जानें कि उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया, उन्होंने कौन कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ें करी। तो इससे आपको अपना करियर का गोल डिसाइड करने में मदद मिलेगी, साथ साथ आपको एक क्लैरिटी भी आएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी करने से फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं स्कूल में था उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने
उनको पता था कि एग्ज़ाम वगैरह के बारे में पता था, उनको आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में पता था। तो उन्होंने मेरे से ये वाली चीज़ शेयर करी कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ने को एक अपनी हैबिट बनाओ। न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उनको फ्यूचर में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक मेजर चंक कवर करता है आपके एग्ज़ाम्स के पोर्शन को। तो उस टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, पहले हिंदी न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद में जब मैंने मीडियम चेंज किया तो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसका बहुत फ़ायदा मेरे को अपनी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे मिला। तो इस तरह से मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना करियर डिसाइड करें, एक बड़ा गोल डिसाइड करें और उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए बड़े एफर्ट्स भी लगाने शुरू करें। और जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग जो हैं उस फील्ड में, अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे सीए होंगे जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किया है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछें कि आपको कौन से टाइम पे क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, उन्होंने क्या चीज़ें करी, तो आपको अभी और किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, उन्होंने कौन से टाइम पे क्या चीज़ें नहीं करी जो आप कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे अगर सोचेंगे, अगर इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, क्योंकि ये टाइम आपके पास एक तरह से पूरी तरह से फ्री टाइम है, आपको घरों से बाहर जाना नहीं है और स्कूल का भी इतना होमवर्क वगैरह आई थिंक मिला नहीं होगा। तो ये एकदम सही अपॉर्चुनेट टाइम है, आप इस समय को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो बातें हैं, जो ये इस वीडियो में जो मैंने आपसे कहा है, उससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। आप लोग सोचना स्टार्ट करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं और आपको क्या क्या करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई डाउट हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप सत्यनारायण के नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगा। और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपके जो सजेशंस या जो आपके कमेंट्स है वो आप लिख सकते हैं, आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। जय